आरपीडी न्यूज की टीम पहुंची जिला बांसवाड़ा पंचायत समिति गांगड़तलाई। पंचायत समिति गांगड़तलाई से निर्दलीय नवनिर्वाचित पंचायत समिति सदस्य श्रीमती कविता कटारा भारी बहुमत से विजयी हुए हैं। वे उनके ससुर प्रतिनिधि हीरालाल कटारा जो कि पूर्व में सरपंच पद पर भी रह चुके हैं। उन्होंने आरपीडी न्यूज के माध्यम से बताया कि अपने क्षेत्र में सड़कों का निर्माण व बालिका शिक्षा के लिए अहम कदम उठाना हमारी प्राथमिकता रहेगी। वे साथ ही हमारे क्षेत्र में सौर ऊर्जा लगवाना हमारा प्रयास रहेगा। तो आइए जानते हैं बिरबल कड़वा के साथ विशेष बातचीत में समाज सेवी हीरालाल कटारा जी के अपने क्षेत्र में विकास कार्य के प्रति विचारों को। आरपीडी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं पंचायत समिति गांगड़तलाई के ग्राम पंचायत रोहनिया के अंदर। यहाँ से जो डायरेक्टर चुने गए हैं कविता जी कटारा, उनके ससुर जी पूर्व सरपंच हमारे साथ हैं। एक प्रतिनिधि के तौर पे इस समस्याओं को लेके अपने इस क्षेत्र की समस्या क्या है, क्या एजेंडे हैं, चुनाव से पहले इनके क्या वादे थे और जिस प्रकार से निर्दलीय इन्होंने ताल ठोकी थी और इस क्षेत्र के लोगों ने इन्हें मान सम्मान दिया, भारी मतों से इन्हें जिताया है। तो खास बातचीत कटारा जी से। सर नमस्कार। सरपंच साहब सभी से पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको जी। अब नए सिरे से राजनीति में जीते इसलिए बधाई दे रहे। तो मैं क्योंकि काफी समय बाद में एक बार पुनः राजनीति में एंट्री हुई है सर। बधाई लेने के लिए इतनी सारी मेहनत तो करी थी। जी जी जी। बुद्धिजीवी लोग बधाई दे तो मैं लेने के लिए तैयार हूँ। जी जी। मेरा नाम है हीरालाल कटारा। जी जी। पिता जोखना जी कटारा। जी जी। ग्राम पंचायत रोहनिया। जी जी। पंचायत समिति पहले बागीदरा थी, अभी गांव। जी जी। तो हीरालाल जी पूर्व में किसी पद पे रहे हैं आप, पुराना राजनीतिक परिचय, कौन सी पार्टी से आपका जुड़ाव रहा? मैं सन 1995 से ग्राम पंचायत रोहनिया का सरपंच बना। जी जी। लगातार 15 साल सरपंच रहा। जी। कांग्रेस पार्टी को मानता हुआ रहा और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता भी रहा और कांग्रेस पार्टी को वोट दिए और दिलाए। जी बिल्कुल। मैं बात काटना चाहूँगा हीरालाल जी, मतलब पुराने कार्यकर्ता हो 95 से लगभग 25, 30, 35 साल हो गए आपको राजनीति में, कांग्रेस से जुड़े हैं, अब की बार टिकट नहीं दिया, क्या मानते हो? और आपको निर्दलीय के रूप में उतरना पड़ा। हाँ, तो कोई टिकट बड़े बड़े दिग्गजों को देने का इनका विचार जमा। जी। तो यहाँ शांता जी बागीदरा की प्रधान थी। जी जी। तो वहाँ से आकर के यहाँ चुनाव लड़ी। निवासी यहाँ की इसी वार्ड नंबर 4 की शांता प्रधान यहाँ की रहने वाली थी। पहले वो बागीदरा जाके प्रधान बनी और फिर यहाँ आके प्रधान गांगड़तलाई बनने के लिए यहाँ आ गई। और सुभाष जी तमोलिया वार्ड नंबर 16 के रहने वाले, बागीदरा निवास करते हैं और 17 में चुनाव लड़ने आए। और मैंने 62 साल की उम्र तक कांग्रेस पार्टी में रह करके काम किया और जीवन में कभी टिकट मांगा नहीं था। और काम आँख में इसके करता ही रहा कि कभी कभी पार्टी कहीं की इज्जत देगी, लेकिन एक बिल्कुल छोटा टिकट था वो भी नहीं दिया। इस फिर गुस्से में आकर के फिर ये चुनाव निर्दलीय के रूप में वार्ड नंबर 4 जिसमें 3 ग्राम पंचायत आती है। इन तीनों ग्राम पंचायत रोहनिया, खोड़ालेम और हड़मत, तो तीनों पंचायतों की जनता ने बड़े दिग्गजों को हरा करके मुझे मान सम्मान के रूप में, तो क्या साहब इनका क्या भार मानो और क्या नहीं मानो वो तो मेरे जीवन में मैं तो पूरा कर नहीं सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे परिवार के 7 पीढ़ी तक भी इनका काम करेगा तो ये बाहर का कर्जा वोटों का उतरेगा। विशेष समस्या में एक बताऊं कि साहब ये वार्ड नंबर 4 कहीं से भी चयनित करवा करके राजस्थान सरकार को दो या भारत सरकार को दो, लेकिन ये तीनों ग्राम पंचायत की जनता के अंदर सौर ऊर्जा जो करके लाइट है वो अलग से चयन करके इस वार्ड का चयन कराओ, तो मैं दोनों सरकारों का आभार व्यक्त करता हूँ। जी। कुछ एक क्षेत्रों में भी इसका मतलब हुआ भी, जैसे कुशलगढ़ वगैरह और अन्य पंचायत में देखने मिला वहाँ सौर ऊर्जा लगी है। तो आप चाहते हैं कि अपने यहाँ प्रत्येक जो ये तीनों पंचायतों के अंदर सौर ऊर्जा लाइट लगे ताकि इसमें एक पैसे का बिल नहीं आता है, इसमें उजाला भी मिलता है और उसमें मोटर भी लगती, सिंचाई का काम भी होगा और पैसा एक खर्चा आएगा नहीं। तो ये हमारी मेरे ऊपर जो मान सम्मान दिया उसका कर्जा सरकार की इस योजना से मैं उतार सकता हूँ। और किस प्रकार की समस्या है? और समस्या ये है
कि यहाँ प्रधानमंत्री सड़कें जी जो इस वार्ड नंबर 4 के अंदर दुलियागढ़ से ये मेन सड़क हैजामाल की सड़क आती है, जी, जी, वो मेन सड़क दुलियागढ़ आती है। तो दुलियागढ़ से गढ़ा आगे बुहादरा करके महादेव मंदिर का मेला पड़ता है, वहाँ बहुत बड़े गांव है और जंगल का रूप भी है। तो वहाँ सड़क नहीं निकली हुई है। तो ये प्रधानमंत्री सड़क की मांग इसमें है। जी तो उसमें निकल जाती वो बढ़िया था। और हमारे यहाँ एक सड़क बड़ी हुई टूट गई है प्रधानमंत्री नाम से या PWD के नाम से कराई थी पहले। जी मैं सरपंच था उस टाइम में। तो रोहिया से निचला पड़ा स्कूल तक डामर बिल्कुल टूट गया। जी टूटा फूटा बिल्कुल टूट गया, खत्म हो गया। तो ये रोहनिया से निचला पड़ा सड़क। वर्तमान में अपने 3 पंचायतों में आप तो अनुभव रखते हैं, शिक्षा को लेकर क्या कहना चाहिए? नहीं, वो सड़क की बात अभी अधूरी रह गई है जी। एक तो ये सड़क वो पहली वो आ गई, 3 आ गई जी। और रोहनिया से चिलकारी दामनपाट का एक मजरा है जी। वहाँ तक सड़क डामर करी हुई थी। मैं सरपंच था उस टाइम में। जी। तो आधी डामर की थी और अभी आधी नहीं निकाली। जी सर। तो वो अभी तत्काल प्रभाव से अगर जुड़वाई जाए जी। तो ये तीनों पंचायतों का जो वार्ड है इस सड़क से इतना राजी हो जाएगा और सुविधा होगी कि उसकी कोई सीमा नहीं रहेगी। रही बात की इसी दामनपाट के मजरे में मैंने खुलवाई थी एक आंगनवाड़ी खुलवाई थी। तो वो आंगनवाड़ी मेरे आने के बाद वहाँ से उठा पटा करके पास तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कहाँ गई और आंगनवाड़ी कहाँ गई वो कहाँ चल रही उसका पता नहीं। और आंगनवाड़ी भवन मैंने 3 मंजूर करवा रखे थे, वो भी आज 10 साल 11 साल हो गए तो किसी ने बनाए नहीं, क्योंकि वो तो मेरे उस अगले आदमी का। लेकिन वो सड़कों की विशेष मांग है और आंगनवाड़ियाँ खुलवाने के लिए 4 मंजरे हैं। एक तो खोली हुई आंगनवाड़ी दामनपाट गांव चरकारी इसी पंचायत में वो बन पड़ी, कहाँ है क्या है वो भवन नहीं बना। 3 भवन मेरे मंजूर कराए हुए पड़े। कुल मिला के ये मान सकते हैं कि आंगनवाड़ी की एक मुख्य डिमांड है यहाँ पे साथ ही सड़कों का टूटी फूटी सड़कें हैं वो तीनों पंचायतों को जोड़ती है। अगर कई जगह बिल्कुल नई सड़कों की भी आवश्यकता है, कई जगह जर्जर अवस्था में, तो सरकार से इनकी एक ये मांग है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा सड़कों का निर्माण हो ताकि लोगों को आना जाने परेशानी न हो। शिक्षा की बात करते हैं खटारा जी, क्या कहेंगे शिक्षा को लेकर? शिक्षा के बारे में साहब ये हॉस्टल छात्रावास खुले जी वो सभी पंचायतों में खुले जी, लेकिन ग्राम पंचायत होने छुट्टी हुई है। तो हॉस्टल खोले वो यहाँ हमारे एरिया में शेरगढ़ है, ये रोनिया है जी जी, ये रोनवाड़ी है, खोड़ालेम है। इस वार्ड के अंदर ये तीनों पंचायतें एक तो छुट्टी हुई जी छात्रावास के अंदर। बिल्कुल, जिससे क्या स्टूडेंट है वो बाहर आर्थिक लड़कियाँ उसमें पढ़ती है। जी। जब बाहर की लड़कियाँ और पंचायतों में पढ़ रही है तो कभी पटवारी बनेगी, जो कलेक्टर बनेगी। और ये रोनिया शेरगढ़ खोड़ालेम हरमत इसमें कोई हॉस्टल खुला, लड़कियों का हॉस्टल खुला ही नहीं क्या, इसीलिए वो रोनिया के नाम से खुले। और हमारे यहाँ की लड़कियाँ टोटल हॉस्टल की व्यवस्था के अंदर खाना पीना रहना पीना दूध तक मिल रहा है उसमें। और वो उस व्यवस्था से हम छूट गए, इसलिए वो व्यवस्था भी हमारी कराई जाए सब। वर्तमान की जो व्यवस्था है करप्शन भ्रष्टाचार कहीं कहीं देखा जाता है, पंचायती राज का नाम देते हैं, क्या कहेंगे आप? तो पुराने रहे भ्रष्टाचार के अंदर तो ग्राम पंचायत रोहनिया की अगर CBI जांच कराई जाए तो राजस्थान के अंदर इस पंचायत के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ है वो शायद राजस्थान में इस पंचायत का भ्रष्टाचार में 1 नंबर पे आ सकते हैं। वो मैं बता दूं कि कुएं खोदे नहीं, हैंडपंप खोदे नहीं और टेंडर वालों से पैसा उठा लिया। तो जनता ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया ना। ऑब्जेक्शन इसलिए नहीं किया कि ये मारने मरने पे उतर हो रहा है, तो अच्छा कर रहा है तो खड्डा तो खोद रहा है, तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों तो खड्डे में उसको ही पड़ना है क्या। इसीलिए इसने जो करा है वो तो जात पे ही पता लग सकता है कि भ्रष्टाचार इतना रोनिया के अंदर भ्रष्टाचार है अभी वो कहीं नहीं। तो कुल मिला के पूर्व सरपंच महोदय का कहना है कि यहाँ भ्रष्टाचार भी हुआ है
तो अपने क्षेत्र की बात करें, आज भी क्या कि जैसे दहेज है या बाल विवाह की बात करें या मृत्यु भोज की बात करें, तो मृत्यु भोज में भी राजनेता, ठीक है सरकार ने नियम तो जारी कर दिए, लेकिन उन पे कोई जो राजनेता है या सरपंच प्रतिनिधि है कोई इस पे ध्यान नहीं देता। जो कंडीशन है ठीक है, नियम बनाना एक अलग है, लेकिन लागू करना एक अलग चीज है। तो क्या कहना चाहेंगे? वो उसमें तो सुधार हो रहा साहब जी। ये जो नियम बना है 18 साल की लड़की और 21 साल का लड़का, जी वो तो कम पालना कर रहे हैं जी। और उसमें क्या होता है कि कई नियम की पालना करने बैठ रहते हैं तो हमारे यहाँ रात में चल जाते हैं। जी जी। तो फिर गुप चुप में भी उसको कानून को तोड़ के शादियाँ भी करवानी, टू भोज में सुधार, शादी में सुधार, खर्चे में सुधार, और वो तो उसमें पढ़ाई में तो पहला जमाना की बात करें तो हम लोग आदिवासी लोग तो एकदम जीरो पे थे, उसमें बहुत सुधर गए साहब, बहुत सुधरे। कपड़े में सुधार, पढ़ाई में सुधार, नौकरी में सुधार, मकान में सुधार, खाने पीने में सुधार। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि पहले से काफी अमूल चामूल परिवर्तन, लोग बच्चे बढ़ रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं। किसानों की दशा क्या वर्तमान में? किसानों में भी खेतीबाड़ी में बदलाव आया। एक जमाने में खाद नाम का कोई, खाद के नाम से कोई लाता ही नहीं था। जी जी। अब खाद पानी की व्यवस्था करके खेतीबाड़ी जो पहले पकाते थे उससे तो बहुत पकाते हैं। नहीं, वर्तमान में जैसे हालात है, किसानों को किस प्रकार की दिक्कतें आ रही है? दिक्कत तो कभी खाद नहीं मिलता जी, कभी पानी की कमी आ जाती है, जी। ये दिक्कतें आ रही है। बाकी ये तो वैसे किसान हमारे ये जो गांगड़तला इलाका है उसमें अभी तक नहर नहीं मिली, इसीलिए किसानों की वो समस्या तो है ही। जी जी। नॉन कमांड बेल्ट, नॉन कमांड है। ये पूरी 30 पंचायतों में नहर का पानी नहीं दिखा क्या, और पंचायतों से जिले में कोई ऐसा नहीं होगा कि नहर का पानी नहीं पहुंचा होगा। और हमारे तो आप देख रहे हो कि नहर, तो सरकार से ये मांग करते हैं कि अपने किसानों के लिए सिंचाई, किसानों के लिए मेन मांग एक ही मांग ये है कि नहर निकले, छोटी नहर। क्योंकि किसान मजबूत होगा तो उसकी अर्थव्यवस्था सुधरेगी, तो बिल्कुल बच्चे शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, आर्थिक रूप से सक्षम होंगे। और वो बड़ी नहर की जरूरत नहीं है क्योंकि उधर कुशलगढ़ में नहर आ गई और यहाँ आनंदपुरी में यहाँ 8 किलोमीटर पर नहर आ गई। एक छोटा सा टुकड़ा 30 पंचायतों को छूट गया, उसमें एक छोटी सी माइनर की जरूरत है, बड़ी नहर की जरूरत यह नहीं है, ताकि जमीन भी नहीं बिगड़े और पानी भी मिल जाए। क्षेत्र के लोगों ने आपको मान सम्मान दिया, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? 2 शब्द। और मान सम्मान दिया वो तो बहुत बड़ी बात है कि किसी पार्टी का काम करते हुए मुझे इज्जत नहीं दी, टिकट नहीं दिया। उसके बाद में मैं मेरे व्यक्तिगत व्यवहार से मेरी इज्जत बढ़ा के बैठा था, तो मेरी व्यक्तिगत इज्जत को लोगों ने उठाया और मुझे इज्जत दी, क्योंकि पार्टी है तो ताकत देती है, पैसा देती है, लड़ती लड़ाती है और मदद करती है। लेकिन मेरे व्यक्तिगत ये गांव में पूरा परिवार, हमारे कटारा परिवार से भी है और लोगों से मैं बहुत सारा जुड़ा हुआ रहता हूँ, दिन रात काम करने की तैयारी भी रखता हूँ, तैयार रहता हूँ और किसी भी काम में तैयार रहता हूँ। मुझे इस कारण से मुझे मेरे व्यवहार से व्यक्तिगत इतने सारे वोट दिए कि शायद मेरे मुंह से बड़ाई तो नहीं करूं, लेकिन बांसवाड़ा जिले में निर्दलीय बड़े लोगों को हरा करके निर्दलीय के रूप में मैं जीता, तो इनका तो मैं कितना का आभार व्यक्त करूं, उसका कोई पार ही नहीं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही कि इन लोगों ने हमें निर्दलीय के रूप में खड़े हुए थे, लेकिन जिस प्रकार से मान सम्मान दिया तो हम इनके हमेशा उसका कोई पार ही नहीं है। बिल्कुल, धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया उसके लिए। कटारा जी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक।